नागा साधु एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में एक रहस्यमयी छवि उभरती है। नंगे शरीर, भस्म लिपटा तन, गले में रुद्राक्ष की माला, लहराते हुए लंबे जटाजूट और हाथ में त्रिशूल, ये वो विशेषताएं हैं जो नागा साधुओं को आम लोगों से अलग करती हैं। लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया कितनी कठिन होती है और इसे साधारण जीवन जीने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं अपना सकता। नागा साधु बनना किसी योद्धा से कम नहीं होता, बल्कि यह प्रक्रिया सेना के कमांडो ट्रेनिंग से भी अधिक कठोर होती है। इस संपूर्ण साधना पथ में उन्हें न केवल अपने भौतिक जीवन से दूरी बनानी पड़ती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी खुद को पूर्णतः परिवर्तित करना पड़ता है। नागा साधुओं की परंपरा सैकड़ों वर्षों पुरानी है और इसका संबंध आदि गुरु शंकराचार्य से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत में सनातन धर्म पर संकट के बादल मंडरा रहे थे और विदेशी आक्रमणकारी यहाँ के मठों और मंदिरों को नष्ट कर रहे थे, तब आदि शंकराचार्य ने नागा सन्यासियों की परंपरा की नींव रखी। इन साधुओं को आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था। यही कारण है कि ये साधु न केवल आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, बल्कि योद्धा के रूप में भी जाने जाते हैं। प्राचीन काल में ये कई लड़ाइयों में शामिल हुए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और कठोर होती है। यह कोई साधारण साधना नहीं है, बल्कि इसमें प्रवेश करने वाले व्यक्ति को अपने भौतिक जीवन का पूरी तरह से परित्याग करना पड़ता है। सबसे पहले व्यक्ति को एक अखाड़े में प्रवेश लेना होता है। अखाड़े में प्रवेश मिलना भी अपने आप में आसान नहीं होता। यहाँ पर उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि, मानसिक स्थिति और उसकी साधना के प्रति निष्ठा की गहन जांच की जाती है। एक बार जब व्यक्ति को अखाड़े में प्रवेश मिल जाता है, तब उसकी कठिन परीक्षा का दौर शुरू होता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। नागा साधु बनने की राह पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार के सांसारिक सुखों से पूरी तरह मुक्त रहता है। उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी संयमित रहना पड़ता है। इसके बाद दीक्षा से पहले स्वयं का पिंडदान और श्राद्ध कर्म करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में साधु बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति खुद को मृत मान लेता है और अपने हाथों से अपना श्राद्ध करता है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि वह अब इस भौतिक संसार से पूरी तरह से अलग हो चुका है। इसके बाद नागा साधु को वस्त्रों का त्याग करना होता है। साधारण मनुष्यों की तरह कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होती। यदि कोई वस्त्र पहनता भी है तो वह केवल गेरुआ वस्त्र हो सकता है। अधिकतर नागा साधु केवल भस्म का श्रृंगार करते हैं और यही उनकी पहचान होती है। यह भस्म शरीर पर मृत्यु और नश्वरता का प्रतीक मानी जाती है। इसके अलावा नागा साधुओं के लिए रुद्राक्ष धारण करना अनिवार्य होता है। रुद्राक्ष को शिव का प्रतीक माना जाता है और यह नागा साधुओं के आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नागा साधुओं का भोजन भी सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होता है। वे दिन में केवल एक बार ही भोजन करते हैं और वह भोजन भी भिक्षा मांगकर प्राप्त किया जाता है। उन्हें किसी विशिष्ट घर से भोजन मांगने की अनुमति नहीं होती, बल्कि वे अज्ञात घरों से भिक्षा मांगते हैं और यदि उन्हें भोजन नहीं मिलता तो वे भूखे ही रहते हैं। इस प्रकार नागा साधु भोजन के प्रति अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। सोने के मामले में भी नागा साधु किसी सुख सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते। वे केवल पृथ्वी पर ही सो सकते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के गद्दे, बिस्तर या पलंग का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती। यह नियम उन्हें प्रकृति के अधिक नजदीक रखता है और उनके तप को और अधिक कठोर बनाता है। गुरु का स्थान नागा साधुओं के जीवन में सर्वोपरि होता है। दीक्षा के बाद उन्हें जो गुरु मंत्र दिया जाता है, उसी में उनकी संपूर्ण आस्था होनी चाहिए। उनका भविष्य, उनकी तपस्या और उनका संपूर्ण जीवन इसी मंत्र पर आधारित होता है। वे किसी सांसारिक व्यक्ति को प्रणाम नहीं कर सकते, न ही किसी की निंदा कर सकते हैं। संन्यास की अवस्था में प्रवेश करने के बाद उनका संपूर्ण जीवन धर्म, योग और तपस्या को समर्पित हो जाता है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 6 महीने से 12 वर्षों तक कठिन ब्रह्मचर्य और तपस्या का पालन करना पड़ता है। इस दौरान उसके गुरु यह परखते हैं कि वह व्यक्ति वास्तव में इस कठिन साधना के योग्य है या नहीं। यदि वह इन परीक्षाओं में सफल होता है तो उसे नागा साधु के रूप में स्वीकार किया जाता है और उसकी विधिवत दीक्षा होती है।
इस दीक्षा के दौरान उसे अखाड़े के ध्वज के नीचे 24 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए खड़ा रहना पड़ता है। यह अंतिम परीक्षा होती है जिसमें उसके धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा ली जाती है। दीक्षा की सबसे कठोर प्रक्रिया में उसके सांसारिक जीवन के अंतिम प्रतीकों को भी समाप्त कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ पूरी होती है और इस प्रकार वह पूरी तरह से नागा साधु बन जाता है। नागा साधु बनने के बाद भी उनकी तपस्या समाप्त नहीं होती। वे अपने अखाड़े के विभिन्न नियमों का पालन करते हुए अपनी तपस्या को और अधिक प्रखर बनाते हैं। वर्तमान समय में नागा साधुओं की भूमिका पहले जैसी नहीं रही, लेकिन आज भी वे कुंभ मेले जैसे धार्मिक आयोजनों में अपनी शक्ति और तपस्या का प्रदर्शन करते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं का प्रवेश एक विशेष आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु उपस्थित रहते हैं। ये साधु केवल आत्मज्ञान के लिए नहीं, बल्कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी कार्यरत रहते हैं। कई नागा साधु आज भी हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या कर रहे हैं, जहां सामान्य मनुष्य के लिए जीवित रहना भी संभव नहीं होता। नागा साधुओं का जीवन पूरी तरह से तपस्या, त्याग और साधना का प्रतीक है। वे सांसारिक मोहमाया से दूर रहते हैं और अपनी संपूर्ण शक्ति को आध्यात्मिक उन्नति में लगाते हैं। उनकी साधना केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं होती, बल्कि यह समाज और धर्म की रक्षा के लिए भी होती है। उनके कठोर जीवन और अनुशासन से हमें यह सीख मिलती है कि आत्म संयम और तपस्या से कोई भी मनुष्य अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक हमें आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। Thank you for watching for मिलती ही अगली वीडियो में।